नमस्कार, द फॉलोअप न्यूज में आपका स्वागत है। एनटीए ने जेईई मेंस का परीक्षा फल जो है मंगलवार को जारी कर दिया था और आज हम हजारीबाग के एनलाइट एकेडमी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे सारे छात्र यहाँ मौजूद हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजारीबाग की एक बेटी है जो पूरे स्टेट में टॉप यानी फीमेल में बच्चियों में छात्रों में टॉप की है। उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो और बच्चे हैं उन्होंने भी काफ़ी सफल अपना जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया है। पहले सीधे बच्ची से जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा रहा आपका ये परसेंटाइज। पहले हम पूछेंगे कि कितना था और किस तरह से आपने तैयारी की। मेरा परसेंटाइल 99.93 था और तैयारी के लिए यही कोचिंग में आके पढ़ते थे, एलायंट एकेडमी। और किस तरह से यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने किस तरह से आपको तैयारी करवाई है? वो लोग दिन रात मेहनत करके पढ़ाते थे हम लोग को। जब कभी भी डाउट होता था तो जाके पूछ लेना होता था, कोई भी हेजिटेशन करने का ज़रूरत नहीं था और एक दोस्त की तरह गाइड किया हम लोग को पूरे ड्यूरेशन। अच्छा, ये बताइए कि आप छात्राओं में अव्वल की हैं पूरे झारखंड में, तो कैसा लग रहा है? खुशी हो रहा है। और बताइए। अच्छा, चलिए, आप आने वाले समय में अपने भविष्य में बनना क्या चाहती है? एक गोल टारगेट तो किया होगा आपने। अभी तो इंजीनियरिंग ही करना है। इंजीनियरिंग अभी करना है, उसके बाद कोई अभी गोल टारगेट नहीं है? नहीं। चलिए, आपके पेरेंट्स के द्वारा कितना सपोर्ट किया गया? क्योंकि पेरेंट कहा जाता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। मम्मी पापा भी साथ में मेहनत करते थे, कुछ भी चाहिए होता था तो ये तुरंत ला देते थे। फिर कोई भी बुक चाहिए होता था, कोई भी यानी पढ़ाई का जो सामान है, सामग्री है, वो ला दिया जाता था। यानी मेंटल जो प्रेशर होता है वो परिवार की तरफ से नहीं था वैसा कुछ प्रेशर नहीं था। यानी पूरे आराम से आपने एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम दिया। हाँ। चलिए, उनकी मम्मी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी सीधे जुड़ेंगे। यहाँ आ जाइए, उनसे भी सीधे जुड़ेंगे और ये जानते हैं मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये तैयारी करती थी, घर में किस तरह से इनका माहौल रहा करता था। तैयारी मेहनत बहुत की है और घर का माहौल है कि जैसा वो चाहती वैसा मिलता था। कोचिंग का कितना बड़ा सपोर्ट है इसमें? और कोचिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट है। कोचिंग में जिस समय हम एडमिशन करवाने आए उस समय केवल बोला गया कि आप निश्चिंत रहिए और वो निश्चिंत हमको रखा गया। चलिए, कहा जाता है कि बेटियों के लिए पिताजी जो हैं सबसे बड़ा मोरल सपोर्टर होते हैं। पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, कितना सपोर्ट आपके द्वारा उनको दिया गया है और क्या लगता है कि आने वाले कल में बेटी आपकी किस मुकाम तक पहुंच सकती है? मैं केवल हौसला अफजाई किया हूँ, हौसला बढ़ाया और कुछ नहीं। यानी पूरे जो सपोर्ट होता है गार्जियन, वो हौसला, इसको जो चाहिए वो मैं करूँगा। आप करेंगे? हाँ जी। और आने वाले कल में भी जो पढ़ाई वो करना चाहती हैं, जहां तक जाना चाहती हैं, हाँ जी, पूरा देने के लिए? पूरा। इच्छा उसकी है जी। इच्छा उसकी है, वो जो चाहेगी वो खुद करेगी। ये इंजीनियरिंग करना ये भी उसकी चॉइस थी और दूसरा ये एकेडमी आना, कोचिंग कौन सा करना है वो भी वो खुद चुनी थी। इसको भी हम लोग नहीं उसको सजेस्ट किए थे, वो खुद चुनी। एडमिशन के समय हम लोग केवल आके एडमिशन करवा दिए। चलिए, हमारे साथ कुछ और छात्र हैं जिन्होंने यहाँ सेकंड टॉपर हैं ये, तो कितना आपको आया है परसेंटाइल? 99.23 99.23 कि क्या आप आने वाले समय में क्या गोल अचीव करते हैं कि हम इस टारगेट को हम अचीव हमको करना है? हम तो फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं और हैकिंग भी करना चाहते हैं। किस तरह का रहा यहाँ आप जिस इंस्टीट्यूट में हम मौजूद हैं, कैसा रहा यहाँ जो शिक्षक हैं, एचओडी हैं, कैसा उनके द्वारा शिक्षा आपको दिया गया? यहाँ का सबसे बेस्ट चीज़ है कि जैसे यहाँ पे माहौल मिलता है आपको। कोचिंग का एलियंट एकेडमी में आपको माहौल मिलता है, वो आपको दूसरा जगह में नहीं मिलेगा। मतलब बच्चों को दिन भर बैठा के पढ़ाया जाता है, वो सबसे अच्छा चीज़ है यहाँ के लिए, वो बेस्ट है मतलब बच्चों के लिए। चलिए, हमारे साथ कुछ और छात्र हैं। कैसा रहा यहाँ का माहौल? कितना अच्छा रहता है इस कोचिंग का पढ़ाई? माहौल तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सारा पढ़ने वाले छात्र रहते हैं तो साथ में हेल्प हो जाती है और कोचिंग में टीचर्स लोग का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। और हम लोग हमेशा सर लोग से डाउट पूछते हैं, तो एज अ फ्रेंड हम लोग के मेंटर हम लोग को बहुत अच्छा गाइड करते हैं सर लोग। और कुछ भी डाउट होता है ना, एकेडमिकली और नॉन एकेडमिकली सब सॉल्व करते हैं सर लोग और बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है यहाँ टीचर लोग। कितना परसेंटाइल आपको है? मेरा 98.4 परसेंटाइल था।
मैं ड्रॉपर हूँ मतलब, तो मेरा थ्योरी मतलब यही सब 2 साल किए थे 11-12, तो थ्योरी तो पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दिए थे सर लोग, तो बस हम 1 साल ड्रॉप लेके यहीं से बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डाउट वुट कुछ होता था तो सर लोग से पूछ करके यहीं से मैंने तैयारी किया था। चलिए हमारे साथ कुछ और छात्र उनसे सीधे जुड़ेंगे। ये बताइए कि कैसा रहा यहाँ का माहौल और किस तरह से आपने कंप्लीट किया और कितना परसेंटाइल आया? सर मैं 96.8 परसेंटाइल लेके लाया हूँ और टीचर हर तरह की मदद करते हैं यहाँ पे, इमोशनल पढ़ाई से लेके नॉन एकेडमिकली सब चीज़ का मदद करते हैं हम लोग को। बोलते कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो लेके आओ मेरे साथ, हम डिस्कस करेंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम क्लियर करेंगे। तो वो बहुत मैटर किया। और ऊपर से यहाँ पे ऐसा है ना कि माहौल बन जाता है कि सब पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना है, हमको भी अच्छा करना है। तो इससे बच्चा लोग को पुश करता है कि हमको और अच्छा करना है। तो वो बहुत मदद किया हमको। कैसा रहा यहाँ का आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया। मेरे भैया यहीं से पढ़े, वही हमको यहाँ लेके आए थे। मेरे भैया यहाँ से वो NIT गए थे तो हमको यहाँ पे लाए थे। बाकी सर तो हमको मतलब शुरू से जानते हैं, मतलब 10th में हम आए थे तो सर तो मतलब पूरा दोस्त जैसा है। पूरा सब जितना भी सर है सब दोस्त जैसा है और हर तरह से सपोर्ट है, इकोनॉमिकली और जो भी है पढ़ाई में तो है ही, बाकी दूसरा में सब में सपोर्ट है। और हम जब भी आते थे डाउट पूछने, जो भी सर है सब बताने के लिए रेडी हैं। चलिए इस संस्था के कई बच्चे हमारे साथ और मौजूद हैं और गार्जियन भी मौजूद है। सीधे गार्जियन, क्यों आपने इसी संस्था को क्यों चुना? सर धन्यवाद सभी टीचर सबका, बहुत अच्छा मेंटली प्रिपेयर करते हैं बच्चों को, बहुत सपोर्ट है। बच्चे, मेरा बेटा ड्रॉपर है 1 साल के लिए, बढ़िया है, लेकिन हर टीचर की तरफ से बहुत सपोर्ट है। यहाँ टीचिंग किस तरह से दी जाती है? यहाँ की टीचिंग पे हमको कोई भी शिकायत नहीं है। अब टीचर्स ने अपने तरफ से सारा का सारा प्रयास लगाया, हमने भी लगाया। हाँ, अफसोस है कि इस बार हम नहीं निकाल पाए। लेकिन यहाँ का माहौल काफी अच्छा है। माहौल बहुत अच्छा है। आप बताइए कितना आपको आया है? मेरा 96.78 परसेंटाइल आया। और कैसा रहा यहाँ का माहौल? यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है हर तरीके से। चलिए हमारे साथ फैकल्टी भी हैं, HOD हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे। बच्चों ने काफी अच्छा यहाँ सफलता दिखाई, तो क्या कहेंगे आपको कितना? देखिए सर, क्या होता है कि अभी बच्चे जो हैं सो मेनली दोस्ती के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के गाइडेंस में अप टू 10th क्लास तक पढ़ते हैं तो अपने सिटी को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। और बाहर में क्या है कि माहौल ऐसा है कि आपको वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस कोई दे ही नहीं सकता है। हम लोग क्या है कि बैच का स्ट्रेंथ जो है सो बहुत मिनिमम रखते हैं, 35-40 का बैच स्ट्रेंथ हम लोग क्लेम करते हैं, वही चलाते हैं, जो क्लेम किए हैं वही यहाँ पे बैच चलाते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल बच्चे को हम लोग गाइडेंस दे पाते हैं और हम लोग 2 ही बैच चलाते हैं। हम लोग का बैच का संख्या भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास देखिए स्ट्रेंथ है 10,000 स्टूडेंट पढ़ाने का, बट हम लोग जो है 400 बच्चे टोटल जूनियर और सीनियर मिला के पढ़ाते हैं, है ना। तो स्ट्रेंथ हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, हम लोग क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी को हम लोग महत्व नहीं देते। आज इसी का देन है कि आपको हर साल हम लोग झारखंड का टॉप 10 टॉप 15 में हर साल रहते हैं। पिछले साल भी हम लोग का 99 में 4 बच्चे गए थे, इस साल भी हम लोग का 3 बच्चे 99 में गए हैं। अच्छा बात है कि गर्ल्स आई होप कि अप्रैल में इससे भी बेहतर रिजल्ट्स आए उसका, है ना। हम लोग को उम्मीद है कि अप्रैल में हम लोग 100 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं इसका नेक्स्ट सेशन में, और एडवांस में भी टॉप 500 के नीचे तो हम लोग 2 से 3 रिजल्ट हम लोग का पूरा एक्सपेक्टेशन है कि वो हो जाएगा, है ना। और बच्चे के लिए देखिए थोड़ा सा तो सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अभी बच्चे हैं जिस एज में हैं 15-16 का एज, क्योंकि हम लोग जस्ट देखिए हम लोग का भी बहुत ज़्यादा एज नहीं हो रहा है ना। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि बच्चे कहाँ पे, अभी बच्चे को सिर्फ पढ़ाना एक इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको पे ध्यान भी रखना पड़ता है। यानी क्योंकि अगर कहें तो कुम्हार के जैसा कहावत है कि इस उम्र में बच्चे ये कच्चा मिट्टी होते हैं, उसको जिस तरह से ढालना चाहे ढाल सकते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है सर कि जिस एज के बच्चे हैं अगर इनको ध्यान नहीं दिया जाए ना तो ऑब्वियस सी बात है वो भटकेंगे। एज ही ऐसा है, वो हम हो या कोई भी हो, इस एज में होना ही है। तो हम लोग को बस ध्यान यही रखना होता है कि बच्चे भटके नहीं, सही ट्रैक जो है उसी पे चले। चलिए सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और शुभकामनाएं भी। अभी सीधे यहाँ के जो एकेडमी के डायरेक्टर हैं उनसे सीधे बात करते हैं। आखिरकार हजारीबाग को क्यों चुना, इस संस्था को, इस एकेडमी को यहाँ खोलने के लिए? देखिए इसके कई सारे रीजन थे, बट एक जो मुख्य रीजन ये था कि बाकी शहरों में जो रहना खाना जो है वो बहुत महंगा है और हजारीबाग बहुत उस मायने में बहुत किफ़ायती है, और बहुत सारे अमाउंट जो जाते हैं बच्चे के, है ना, वो जाते हैं रहने और खाने में खर्च हो जाते हैं। तो हम लोग इसको अपना ट्यूशन फी को भी मिनिमम हम लोग रख रहे थे और चाह रहे थे कि बच्चे जो गरीब
तबके से भी आ रहे हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ऐसे जगह से आ रहे हैं जो सपना भी नहीं देखे कि मैं IIT में पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना। उन बच्चों को कैटर भी मैं करना चाह रहा था, इसीलिए मैं एक ऐसा पॉइंट को चूज किया हजारीबाग, जो खास करके ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, है ना, उन बच्चों को कैटर किया जाए। और आज ये चीज बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि जो हम लोग रिजल्ट IIT या मेडिकल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ना ही हजारीबाग का टॉपर्स केवल है, झारखंड के टॉपर्स लेवल में हम लोग, और आप इंडिया लेवल स्तर के हम लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा सक्सेस रेट अप्रोक्सीमेटली आप अगर देखिए, है ना, एवरेज हम लोग अगर बात करें पिछले 6 साल 7 साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंगली लगभग आप मान के चलिए कि 80 to 85% हमारा जेई में इंजीनियरिंग में सक्सेस रेट रहा है। नीट में लगभग आप 60 to 65% सक्सेस रेट रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत ही ज्यादा है। लगभग आप बोल सकते हैं कि 60-70 टाइम्स हम लोग नेशनल एवरेज से बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। एक चीज और है कि सबसे बड़ी सफलता की बात ये रही, अभी बच्चियों से बात कर रहे थे, वो टॉपर है छात्राओं में, तो इसको लेके कैसा लगता है कि आपके एकेडमी से पढ़ के वो टॉपर बन रही है? देखिए एक चीज समझिए ना, हम लोग जिस व्यवसाय में है ना, कोचिंग को आज के टाइम में लोग व्यवसाय बोलते हैं, मैं भी इसको व्यवसाय ही बोल रहा हूँ। और इस जो चीज मैं कर रहा हूँ उसके लिए मैं बच्चे से पैसा लेता हूँ, लेकिन पैसा सब चीज नहीं होता। अंत में जब बच्चे का रिजल्ट आता है ना, और वो जो संतुष्टि आपको देती है, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है ना। मैं कल कहीं बाहर गया था, एक्चुअली मैं प्रिसाइजली बोलूं तो मैं प्रयागराज कुंभ से वापस आ रहा था और पता चला बच्चे लोग का रिजल्ट आया। आप यकीन ना करेंगे, मैं जिस दूरी को 10 घंटे में तय करना चाहिए उस दूरी को मैं 8 घंटे में तय करने का पूरा कोशिश किया हूँ, ताकि मैं बच्चों के बीच में उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए, उस मोमेंट को भागीदार बनने के लिए मैं अवेलेबल रहूं। पूरा मैं कोशिश किया कि समय से पहले मैं बच्चे तक पहुंचूं, मैं पहुंच गया यहाँ पे। और आप यकीन ना करेंगे, मैं 3 दिन से जाग रहा हूँ और अभी भी जागे हुए हूँ, है ना। और एक खुशी है, क्योंकि जनरली मैं 3 दिन से जागने के बाद सोता भी है ना, लेकिन जो बच्चे का रिजल्ट आया और वो खुशी जो है ना, क्योंकि 99.3 परसेंटाइल जो बच्ची लाई है, हम वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर, हम लोग को थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करे तो उस बच्चे से हम लोग का एक्सपेक्टेशन था, जो कि हम लोग जो रिजल्ट लेते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को उम्मीद था कि 99.99 होना चाहिए था, बट ठीक है ना, बच्ची अपना 100% दी, मैं इस बात से खुश हूँ। और सारे बच्चों को केवल कोशिश करना चाहिए, बाकी रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है ना, कोशिश करते रहना चाहिए। जेई टॉपर जितने सफल छात्र हैं उनको फॉलोअप की तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Like, share and subscribe. www.thefollowup.in